हेलो दोस्तों, द नॉलेज सेंटर हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, त्रिकोणमिति 10th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10th के बाद आपको आगे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा। इंटर में भी आपको ये पढ़ना होगा और दोस्तों आगे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठते हैं तो ये टॉपिक आपको मिलेगा, वहाँ पे भी मिलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए और इसको आज हम इसके सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे, इसके जो फार्मूले होते हैं बेसिक फार्मूले उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों के से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में हम त्रिभुजों के बारे में ही पढ़ेंगे यानी रीड करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात या त्रिकोणमिति फंक्शंस होते हैं। दोस्तों इसके 6 फंक्शंस होते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, फिर कॉट के बाद सेक थीटा, फिर शेक के बाद कोशेक थीटा। दोस्तों अगर आप 10th में हैं तो आपको ये देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। उनका रिलेशन कैसे जुड़ा हुआ हम आपको अभी बताएंगे। दोस्तों आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे देखते रहिए, आपको चीजें बहुत आसानी से बहुत इजी वे में समझ जाएगा। दोस्तों ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये त्रिकोणमिति फंक्शंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमिति फंक्शंस। अब इनका वैल्यू कुछ होता होगा। तो दोस्तों त्रिकोणमिति के जितने भी प्रॉपर्टी होंगी या फिर जितने भी चीज अप्लाई होती है तो कैसे त्रिभुज पे अप्लाई होंगे दोस्तों? ये समकोण त्रिभुज पे, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होते हैं, ए बी सी। अब ये 90 डिग्री हो गया। तो सभी त्रिकोणमिति के जितने भी फंक्शंस अप्लाई होंगे दोस्तों वो समकोण त्रिभुज पे ही बनते हैं। तो जरा हम देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। ये होता है हमारा आधार, ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा कर्ण। आधार यानी बेस, लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेनस। देखिए दोस्तों, देखिए अब इन सभी फंक्शंस को याद करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। ओके, ये एल का मतलब है यहाँ पे दोस्तों, एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, ए का मतलब आधार और के का मतलब है कर्ण। शॉर्ट में हमने लिखा लंब को एल से दिखा दिया, आधार को ए से दिखा दिया और के को मतलब कर्ण को के से दिखा दिया। तो दोस्तों जरा देखते हैं, ये हो गया हमारे ये जो फंक्शन यानी यहाँ पे ये 3 यानी इसको देखिए तो ये 3 अलग अलग बन रहे हैं। ये 3 अलग अलग बन रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला जो है हमारा साइन दिखाता है। क्या दिखाता है? साइन थीटा। ये हमारा कॉस को दिखाएगा और ये टैन को दिखाएगा। देखते हैं कैसे। दोस्तों देखिए, ये लंब बटा के कर्ण, यहां से हो जाएगा लंब डिवाइड बाई कर्ण। ये साइन का वैल्यू हो गया लंब डिवाइड बाई कर्ण। कॉस के लिए देखते हैं दोस्तों, कॉस के लिए है ए बाई के। ए का मतलब है क्या चीज? आधार। के का मतलब है कर्ण यानी आधार बटा के कर्ण, आधार डिवाइड बाई कर्ण। अब यहाँ पे देखिए थर्ड जो बन रहा है टैन, ये टैन क्या होगा? यल बटा के ए, यल बाई ए। यल क्या है? लंब, ए क्या है? आधार, यानी लंब डिवाइड बाई आधार। अब ये 3 तो बन गए, बस इसके बाद ही ये 3 भी बचे हुए हैं। तो दोस्तों इसी चीज को उलट दीजिए, इसी चीज को क्या कीजिए? उलट दीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा के ए यानी कक्का बटा के लाल, एल ए एल। अब जरा दोस्तों ये देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, ये टैन का अपोजिट कॉट
सेक का अपोजिट कोसेक, साइन का सेक का कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कोसेक होता है। अब यहां से हम ये भी कह सकते हैं कोसेक का अपोजिट साइन, सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट का अपोजिट टेन होता है। तो जरा यहां से देखिए, जब इसका अपोजिट ये है तो यानी टेन का अपोजिट कॉट है, तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 1/tan होगा। जब 1/tan तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1/tan का मतलब क्या, लंब डिवाइड बाई आधार, यही तो लंब डिवाइड बाई आधार। तो दोस्तों ये देखिए, ये आधार चला जाएगा ऊपर, तो यहां से क्या बनकर आएगा, आधार डिवाइड बाई लंब। अब जरा देखिए, आधार डिवाइड बाई लंब, तो ये दोस्तों देखिए, ये आधार डिवाइड बाई लंब, ये हो गया हमारा कॉट, क्या हो गया, कॉट, ये हो गया हमारा कॉट। अब इसके लिए सेक के लिए देखते हैं, तो भैया ये कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक यानी सेक का उल्टा कॉस होगा, तो 1/cos थीटा। फिर से यहां से वही चीज करेंगे, या तो हम उसको वही वो उलट करके करें, या फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली उल्टा कर देते हैं। तो जो ये यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर में चला जाएगा, और जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कर्ड डिवाइड बाई कर्ड डिवाइड बाई आधार। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन यहाँ पे दे रखा है लंब बटा के कर्ण, तो साइन कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब, कर्ण डिवाइड बाई लंब। ये फंक्शंस आपको अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी चीजें आगे चलते हैं, इस फंक्शन को रिलेट कर लीजिए। फिर से देखिए, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट, ये हो गया। अब यही चीज उलट जाएगा, तो यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए साइन इन चीजों को जरा सही कर लेते हैं। ये आएगा आधार डिवाइड बाई लंब, आधार डिवाइड बाई लंब। तो दोस्तों यहाँ पे जरा सा देखते हैं, ये साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा, या फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ये चीज होगा। जरा सा इन्हें भी इरेज कर देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा फंक्शन फर्स्ट, सेकेंड फंक्शन देखते हैं, तो ये हो जाएगा कोस इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर सॉरी इसी को 1/sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड नंबर देखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, यहां से हो जाएगा tan इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीजें इन्हीं से मिलकर के आई हुई हैं। आप इसको भी फार्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने लगेंगे तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी अच्छे से, कहाँ से कैसे यूज करते हैं। बट अभी आपको ये फंक्शंस कैसे याद रखने हैं ये समझ में आना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं। इसी का नेक्स्ट फार्मूला बनेगा, वो आप चाहे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं।
विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों के मान चलिए दोस्तों देखते हैं। ये थीटा हो गया, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और ये 90 डिग्री। यहां से देखते हैं दोस्तों, पहला फंक्शन होता है साइन थीटा, फिर यहां ले लेते हैं कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा, फिर हो जाएगा कोसेक थीटा। देखिए दोस्तों, इसको करने के लिए आप करेंगे क्या, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने के लिए, कोणों के रूप में इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद करने के लिए आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप दोस्तों कीजिए क्या, ये 0 हो गया, इसके बाद एक बढ़ते क्रम में अंडर रूट में 1 कर दीजिए, अंडर रूट में 2, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 4, रूट में 1, रूट में 0 करेंगे, बाहर आकर 0 ही हो जाएगा, इसको भी रूट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रूट में 0, रूट में 1, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4, रूट में 4, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सभी फंक्शंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों जरा सा देखिए, वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा करेंगे तो हमारे क्या होगा, 0 में किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये हो जाता है वैल्यू 0, ये हो गया 0। 1 अंडर रूट 1 की वैल्यू बाहर आ जाएगी रूट से 1, तो ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, तो अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 है, तो 2 को हम 2 बार अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं, ये इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 1/√2। ये अंडर रूट 3/2 ऐसे ही रहने दीजिए, इसके साथ कुछ नहीं करना है। ये 4 है तो 4 रूट से बाहर होकर के 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, यहां से अलग कर देते हैं। आप बुक में देख रहे होंगे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√32, साइन 60 का मान होता है 1/√3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ये आप देख रहे हैं कैसे आ रहा है, अंडर रूट में 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। 0 में किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो ये 0 होता है। अंडर रूट में 1 बाहर आ जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 1/2। ये अंडर रूट 2 था, 2 से डिवाइड कर दिए 1/√2। ये ऐसे के ऐसे 4 बाहर आ गया तो 2 हो गया, 2 से 2 कटा, 1 हो गया। दोस्तों यहाँ देखिए, कॉस की वैल्यू सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको बस ध्यान देते रहिएगा कैसे एक दूसरे से लिंक है, हम आपको बताते हैं अभी। साइन का जो वैल्यू है वो उलट जाता है कॉस के लिए, साइन की जो वैल्यू है ये उलट जाएगा कॉस के लिए। तो देखते हैं, जो साइन वहां पे 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पे 0 का मान हो जाएगा 1। अंडर रूट 3/2 है 60 का, तो यहाँ 30 का हो जाएगा 1/√3/2। 45 दोनों का सेम होता है। यहाँ 60 की जो वैल्यू है यहाँ आ जाइए 1/2, 0, 90 का 0, यानी यहां से इस क्रम में आ जाइए, क्या होगा, साइन का
घटता हुआ क्रम कर दें, यानी जो ये 90 का ये 0 के लिए कॉस का हो जाएगा, 60 जो है ये 30 के लिए हो जाएगा, 45 दोनों का सेम रहता है, 30 60 पे चला जाएगा, 0 90 पे चला जाता है। tan इज इक्वल टू, दोस्तों आपको पता है tan इज इक्वल टू होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये होता है। तो साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो आप यहां से देखिए 0/1, यानी साइन tan 0 का 0 में जब भी किसी नंबर से भाग देते हैं, जब भी किसी नंबर से 0 में भाग देंगे तो वो फंक्शन 0 हो जाएगा। 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। हो गया, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कैंसिल, √3 हो जाएगा। अब किसी भी नंबर में 0 से भाग दे, किसी भी नंबर में 0 से भाग दे तो वो अनंत आता है, अपरिभाषित या इनफाइनाइट, ये आएगा। ओके, कॉट का देखिए tan का अपोजिट होता है कॉट, tan का अपोजिट होता है कॉट, तो वहां इनफाइनाइट इसका वैल्यू हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा। √3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, दोनों का सेम रहेगा, 45 की वैल्यू दोनों में सेम रहती है। अब जरा देखिए ये 60 की वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 0 यहाँ पे हो जाएगा 0, हो गया। तो दोस्तों ये देखिए अब आगे आपका सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, सेक कॉस का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है। तो करते हैं 1 डिवाइड बाई 1, दोस्तों 1 में जब 1 का हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहां से देखते हैं फिर आगे √3 सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अब उल्टा हो जाएगा 2/√3। यहां से देखिए तो दोस्तों ये भी अपोजिट होगा, सेक अपोजिट होता है कॉस का, √2, ये हो जाएगा 2, 1 है तो इसके डिवाइड बाई, अगर ये 0 है 0 को अपोजिट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 डिवाइड बाई 1, 0 में जब भी किसी संख्या से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। कोसेक का लेते हैं, कोसेक होता है साइन का अपोजिट, कोसेक होती है साइन का अपोजिट। कोसेक होता है साइन का अपोजिट। तो दोस्तों देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, इसको अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। या फिर यहां से सेक का अपोजिट होता है कोसेक, सेक को भी अपोजिट कर दीजिए, उलट दीजिए, कोसेक सेक यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ जाएगा, अपोजिट है उलट जाएगा, इस क्रम में आएगा उलट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका ये √2 ही रहेगा, इसको देखिए 2 डिवाइड बाई 3 है, √3 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आप अपोजिट हो गया। सेक 0 का मान 1 होता है तो ये कोसेक 90 पे चला जाएगा। ये हो गया त्रिकोणमिति फंक्शंस। देखिए दोस्तों विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों का मान आप कितने आसानी से याद रख सकते हैं, कितने आसानी से इसे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। ये इस साइन की वैल्यू कैसे निकालना है अभी आपको बताया, सब कुछ √0 डिवाइड बाई 2, √1 डिवाइड बाई 2, √2 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2, √4 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करिए, साइन की वैल्यू पता, साइन की वैल्यू आपको पता हो गया तो इसको उलट दीजिए, इस क्रम में लिख दीजिए। cos 0 का मान साइन 90 के बराबर होता है, cos 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है, 45 दोनों में सेम रहेगा। ये मिल गया, cos मिल गया, cos मिल गया तो tan मिलेगा, क्योंकि साइन डिवाइड बाई cos tan होता है, tan मिला। अब दोस्तों tan का उल्टा cot मिल गया, और आपका सेक है साइन का उल्टा, सॉरी कोसेक का उल्टा सेक है, सेक निकालिए, सेक का उल्टा होता है कोसेक, या तो यहां से कर दीजिए या साइन का उल्टा होता है कोसेक कर दीजिए, जैसे भी आपको समझ में आए। इसके फंक्शन को उलट दीजिए या जैसे आपको सुटेबल लगे।